देख देख तू नेहा, तेरे कारण इस मोहल्ले में हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। 25 साल से रह रहे यहाँ, वो भी इज्जत के साथ। लेकिन माँ अब नहीं रह सकते ना। अरे भाभी के पापा ने तो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हो गया माँ जी? क्या किया मेरे पापा ने? क्या किया? अरे साफ साफ कहा था नहीं चाहिए दहेज, फिर क्यों लेकर आए ट्रक भर के ये सारा सामान। नेहा हैरान रह जाती है कि आज तक तो सिर्फ दहेज क्यों नहीं दिया के ताने लड़कियां ससुराल में खाती आई है, लेकिन ये क्या, उसे तो दहेज क्यों दिया, इसके लिए ताने सुनने पड़ रहे। रोहन थके कदमों से घर में दाखिल हुआ, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। रोहन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो ऑफिस का टाइम है। हाँ आ गया, तुम्हारे पापा की वजह से अब ऑफिस में भी इज्जत नहीं बची। क्या हुआ बेटा, बता तो सही। क्या बताऊं माँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब लोग नई कार देखकर तालियां बजाने लगे। तो इसमें बुरा क्या है भैया? अरे बुरा ये है कि मैनेजर साहब ने सबके सामने बोला, अरे वाह रोहन, दहेज में क्या क्या मिला बताओ, कार, फ्रिज, एलईडी। अपनी कमाई से तो साइकिल भी नहीं खरीद पाते थे ना। फिर मैंने कुछ नहीं कहा था पापा को। अरे पर तुम्हारे पापा ने तो कर दिया ना कमाल। मैंने साफ मना किया था, पूरे ऑफिस में मजाक बन गया हूँ। दहेज खोर रोहन, ये नाम मिल गया है मुझे। देख लिया तूने नेहा, तेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी भी खतरे में आ गई। रोहन निराश होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नेहा वहीं खड़ी सिसकने लगी। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। नेहा दरवाजे पर गई तो देखा पड़ोस की शर्मा आंटी रो रही थी। अरे बहन जल्दी आओ, मेरे पति को कुछ हो गया, सीने में दर्द हो रहा है। रोहन जल्दी बाहर आओ, शर्मा अंकल को कुछ हो गया है। क्या हुआ आंटी? बेटा प्लीज मुझे अस्पताल छोड़ दो, ऑटो नहीं मिल रहा, तुम्हारी कार है ना? हाँ आंटी, चलिए मैं चाबी लेकर आता हूँ। रोहन ने झटपट कार निकाली और शर्मा अंकल को सहारा देकर बिठाया। तेजी से अस्पताल की तरफ निकल गया। आधे घंटे बाद घर के बाहर कुछ पड़ोसन औरतें जमा हो गई थी। अरे भाभी जी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, शर्मा जी को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ बहन, भगवान का शुक्र है। अरे वाह, लेकिन ये कार तो दहेज में मिली है ना? बड़ा दिखावा करते हो तुम लोग। पहले साफ कहा था नहीं चाहिए दहेज, फिर ट्रक भरकर सामान ले आए। हाँ, हमने भी देखा था शादी वाले दिन कितना सामान आया था, और अब बेचारी बहू को ताने देते हो। अरे नहीं बहन, वो तो। अरे छोड़ो भाभी, आज तो तुम्हारे बेटे की दहेज वाली कार ही काम आई ना, वरना शर्मा जी का क्या होता। सही कहा, दहेज बुरा है पर जरूरत के वक्त यही काम आता है। सास चुपचाप अंदर चली गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। शाम को सास किचन में नेहा के पास आई। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सुन नेहा, आज से तू इस घर में रहना चाहती है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जी माँ जी, कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे तेरी पूरी जिंदगी ही गलती है। आज पड़ोसनों ने क्या क्या सुनाया मुझे। तुम्हारे बेटे ने दहेज लिया, दिखावा करते हो, 25 साल की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। लेकिन माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा था पापा को। चुप, बिल्कुल चुप। अब रोज ये ताने सुनने पड़ेंगे मुझे, तो क्यों ना सुनाऊं मैं तुझे ही, तू ही जिम्मेदार है सबके लिए। बिल्कुल सही कहा माँ, दहेज की मांगी वाली बहू अब रोज काम करेगी घर में, सुबह 5 बजे उठना, रात को 12 बजे तक। हाँ, और अब से तू बाहर नहीं निकलेगी, ना मायके जाएगी, क्योंकि तेरी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है, समझी? नेहा सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अगले दिन दोपहर को रोहन की बुआ घर आई, साथ में एक लड़के की फोटो लेकर। अरे भाभी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या बात है जीजी, बैठो ना। अरे प्रिया बेटा इधर आ, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, देख फोटो। बुआ ये क्या कर रही हो? अरे लड़का इंजीनियर है, विदेश में नौकरी करता है, महीने के 50,000 कमाता है। वाह जीजी, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के वाले क्या कह रहे हैं? वो ना बस थोड़ा सा दहेज मांग रहे हैं। कितना? बस 5 लाख नकद, एक गाड़ी, फ्रिज, एसी, एलईडी और थोड़े गहने। क्या पागल हो गई हो क्या जीजी? इतना कहाँ से लाएंगे हम? अरे वाह भाभी, जब नेहा के घर से ट्रक भरकर सामान आया था तब तो तुमने खुशी खुशी ले लिया, अब अपनी बेटी के लिए देना पड़ रहा है तो नखरे दिखा रही हो। लेकिन बुआ वो तो क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद ने दहेज लिया वो अच्छा और दूसरों को देना बुरा। वाह रे वाह। नहीं जीजी, बात ऐसी नहीं है, हमने तो साफ मना किया था, नेहा के पापा ही जबरदस्ती ले आए।
जबरदस्ती। और तुम लोगों ने मुंह बंद करके देख लिया, कार चलाई, टीवी देखा, एसी में बैठे, लेकिन अब जब खुद की बारी आई तो धर्म याद आ गया। छोड़ो भाभी, वो दहेज लेने में शर्म नहीं आई, अब देने में आ रही है। अब समझ में आया ना बेचारी नेहा को क्यों ताने देते रहते हो। अपनी औकात दिख गई ना। चलो मैं चलती हूँ, किसी और का रिश्ता देखती हूँ। बुआ गुस्से में घर से निकल गई। सास और ननद शर्मिंदा होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बुआ के जाते ही सास का गुस्सा फट। वो तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। नेहा, ओ नेहा, इधर आ बाहर। जी माँ जी। तेरी वजह से आज इनकी बहन ने मुझे क्या क्या सुना दिया। तूने मेरी इज्जत उतार दी। हाँ भाभी, आपके पापा को क्या जरूरत थी इतना सामान भेजने की। अब हमारे घर वालों को चोर बोल रहे लोग। दहेज की भूखी, तेरी वजह से ना मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। सब कहेंगे ये लोग दहेज लेते हैं। अब कौन रिश्ता देगा हमें। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो पापा को मना भी किया था। चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द भी बोला ना तो तेरे मायके वालों को फोन करके बुलाऊंगी और सबके सामने बेइज्जत करूंगी। माँ सही कह रही है। अब रोज काम करो चुपचाप। और हाँ, मुझे चाय बना कर दो जल्दी से। नेहा सिसकते हुए वापस किचन में चली गई। सास गुस्से में हॉल में बैठ गई। शाम को ननद नई स्मार्ट वॉशिंग मशीन चलाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या भला है, कोई बटन ही नहीं दिख रहा। टच स्क्रीन लगी है इसमें। अरे दे मुझे, मैं चलाती हूँ। नेहा, नेहा इधर आ। जी माँ जी। ये मशीन चला, समझ में नहीं आ रहा कैसे चलती है। माँ जी, इसमें पहले ना कपड़े के टाइप को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर तापमान और फिर स्टार्ट, और फिर मशीन चालू हो गई। देखा माँ, सिर्फ भाभी ही चला पाती है। जानबूझकर ऐसा सामान भेजा है जो हम चला ही ना पाए। थोड़ी देर बाद, ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा है, मैं न्यूज लगाना चाहता हूँ।